हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, पानी में तैरना, तालाब में, नदी में या समुंदर में, ये बड़ा आनंद है। पर पानी में डूबना ये दुर्घटना है, दुखद है। जो व्यक्ति तैरना नहीं जानता और वह गहरे पानी में उतरता है, वह जरूर डूबेगा। हमें मालूम होना है कि ये दुनिया, ये संसार भाव सागर है, गहरे पानी में है। आध्यात्म भाव सागर में तैरना सिखाता है। पहले किनारे किनारे उथले पानी में, फिर गहरे भावसागर में, और फिर उसके पार। मैं इसीलिए आपको कुछ कहना चाहता हूं कि आप भावसागर की गहराई को समझ पाएं। 13वां सामान्य सप्ताह, 1 जुलाई 2025 मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 15 से 29 तक, और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 23 से 27 तक। ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, संतों ने, ऋषि मुनियों ने इसे भावसागर कहा है। हम भावसागर में हैं, और जब हम इस भावसागर में हैं तो हमें तैरना मालूम होना चाहिए। क्या हम भावसागर के लायक हैं? क्या हम भावसागर में तैरना सीख रहे हैं, तैरना चाहते हैं? ईश्वर ने जब हमें इस संसार में भेजा है तो हमें तैरने की क्षमता देता है। और ये तैरने की क्षमता क्या है? ज्ञान, प्रभु का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, प्रार्थना का ज्ञान, आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। हमें इसको विकसित करना है। हमें तैरने की कला सीखनी है। कोई भी एक ही बार में तैरना नहीं सीखता। जब भी लोग तैरना सीखते हैं किनारे, कम पानी में, फिर धीरे धीरे गहरे पानी में, और फिर उस पार, ये एक प्रक्रिया है। आज हम ईसा के शिष्यों के द्वारा आंधी में डूबने और ईसा के द्वारा आंधी को डांटने की बात पर चिंतन करें। सबसे पहले तो हम ये जानें कि ये आंधी क्या है। जो भी हमारे जीवन में बाधक है, बाधा है, रोड़ा है, वही आंधी है। जो हमारे विरोध खड़ा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो हमारा विरोधी है, जो कोई भी परिस्थिति हो जो हमें पीछे ढकेलती है, कोई भी चुनौती हो, वो आंधी है। इसलिए सबसे पहले आंधी को पहचानना सीखें, लहरों को देखना सीखें। मूसा और इस्राएली लाल समुंदर पार करना चाहते थे, पर लाल समुंदर उनके लिए बाधा बना, आंधी के जैसे। फिर आगे क्या हुआ? नूह के समय में प्रलय आया, आंधी, बाधा। फिर आगे क्या हुआ? काना के विवाह में अंगूरी समाप्त हो गई, आंधी, बाधा। आगे क्या हुआ? एक स्त्री जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, मरने वाली थी,
बीमारी की आंधी। समारी स्त्री जो पाप के वासना से घिरी हुई थी, पाप की आंधी। मार्था और मरियम का भाई लाजरुस मर गया था, मृत्यु की आंधी। आज आप देखें और खुद से पूछें, चारों ओर नजर दौड़ाएं कि आप किस आंधी से डूब रहे हैं। जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार की आंधी से उड़ाए जा रहे हैं। जो गलत रिश्ते में हैं, गलत रिश्ते का आंधी उन्हें डुबा रहा है। गलत विवाह, गलत संबंध, विवाह की आंधी। कुछ लोग उदास हैं, कुछ निराश हैं, कोई बेचैनी है, कोई अर्थहीन जीवन जी रहे हैं, कोई नशे में हैं। ये व्यर्थता और असहाय होने की कराह। हम क्या करें? कितनी चिल्लाएं, कितनी कराहें। शिष्यों ने प्रभु को देखा कि प्रभु सो रहे हैं, उन्होंने चिल्लाया, प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। जो सागर में डूब रहा है उसको लाइफ जैकेट चाहिए, सहारा चाहिए। हमें जीवन में सहारा चाहिए। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत मदद करता है, पर सबसे बड़ी बात कि प्रभु ही हमारा सहारा है। प्रार्थना हमारा सहारा है, विश्वास हमारा सहारा है, ध्यान, आत्मज्ञान, प्रभु से जुड़ना, प्रभु को पुकारना सहारा है। जब बच्चा या बच्ची डर जाती है तो माँ को पुकारती है। भक्त भक्ति के द्वारा ईश्वर को पुकारता है और ईश्वर जवाब देते हैं, ईश्वर पास आते हैं। कुछ लोग जो माता पिता पर विश्वास करते हैं, माता पिता के पास जाते हैं। जो गुरु पर विश्वास करते हैं, गुरु की खोज करते हैं। जिन्हें पड़ोसी और मित्र विश्वासी मालूम पड़ते हैं, वे उनके पास जाते हैं। शिष्य प्रभु के पास गए, एक साथ पुकारा। हम विश्वास करना सीखें, और जब हम स्वयं को जानते हैं तो हम ईश्वर को भी जानते हैं, और जब हम स्वयं को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, तो ईश्वर से जुड़ते हैं। तब हमारे भीतर आंतरिक ऊर्जा उमड़ती है। हम अपने लिए कुछ समय निकालें, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, ध्यान और प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़ें। जब भी हम शरीर केंद्रित जीवन जिएंगे, आंधी का सामना करेंगे। जब भी हम मन केंद्रित, संसार केंद्रित जीवन जिएंगे, अधिक आंधी का सामना करेंगे। जब हम आत्मा केंद्रित जीवन जिएंगे तो आंधी तो आएगी, पर हम तैरना सीख गए होंगे। हम तैरना सीखें। आमीन।